हेलो गाइस, आपका यूट्यूब चैनल लर्निंग वर्कशॉप में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर करें। आज हम एक्सरसाइज 3.6 में पहले क्वेश्चन का 7वां पार्ट देखेंगे। 6 पार्ट हमने कल कंप्लीट किए थे, तो आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में स्टेटमेंट क्या है? टू इक्वेशंस दे रखे हैं। 10/x जमा में y प्लस में 2/x माइनस वाई बराबर 4, और दूसरी इक्वेशन है 15/x प्लस वाई माइनस का 5/x माइनस का वाई बराबर -2। ठीक है, अब देखो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ जैसे हमने पिछले पार्ट्स के अंदर किए थे। 10 गुणा में 1/x प्लस वाई लिख सकता हूँ, प्लस में 2 इंटू में 1/x माइनस वाई बराबर 4। अब इसको भी ऐसे लिख लूँगा, 15 इंटू में x प्लस वाई माइनस 5 इंटू में 1/x माइनस वाई बराबर -2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म के अंदर यानी कि जो मल्टीप्लाई में है ये x और y वाली वैल्यू, इनको क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट 1/x प्लस वाई पूरे की जगह पे a रख दिया, एंड 1/x माइनस वाई की जगह पे क्या रख दिया हमने, b रख दिया। अब इन इक्वेशंस के अंदर रख देंगे ये वैल्यू जो हमने मानी है a और b। अब यहाँ रखेंगे तो 10a हो जाएगा, यहाँ इसकी जगह पे पूरे की जगह पे a रखूँगा तो क्या हो जाएगा 10a, और अगली में रखूँगा तो क्या हो जाएगा, b रखना है इसकी जगह पे माइनस वाले के, तो 2b बराबर 4। इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में रख देंगे, क्या हो जाएगा 15a माइनस का 5b बराबर -2। इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। देखो इसको a 10 और 15 है, यहाँ 2 और 5 है, यानी कि दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दोनों वैल्यू डिफरेंट हैं। अब मैं क्या करूँ, बी वालों को सेम कर लूँ, क्योंकि एक इसमें प्लस का एक माइनस का है, तो इसमें इनको मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ, इनको बराबर करके। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, कौन सा मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि। कौन सी, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। यानी कि जो इक्वेशन 1 है उसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, 5 दूनी 10 होगा, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे 10 भी बन जाए, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशंस को। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/2 से, देन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एक और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। करो इसको, किसे, 5 से करना है, 5 से करना है ना मल्टीप्लाई, 10 पंजे 50 से प्लस का 10b बराबर 5 का 20, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 से माइनस का 10b, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब हमें साइन चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ एक प्लस का एक माइनस का साइन है यहाँ भी। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएंगे सारे, ये कितना हो जाएगा 80 है, ये कितना हो गया भाई 16 बच गया। ठीक है ना, तो 80 a बराबर क्या हो गया 16, a की वैल्यू 80 मल्टीप्लाई में तो 16/80 हो जाएगा, 16 कम 16, 16 पंजे 80, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/5 आ गई। ठीक है, अब a की वैल्यू जो है, या तो इसको इक्वेशन 1 में रख दो चाहे इक्वेशन 2 में रख दो, आपकी मर्जी है वो तो। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 एंड 1 में रख दी। ठीक है, वी ऑब्टेन, तो क्या मिलता है हमें, पुट करेंगे तो एक के अंदर 10, ए की वैल्यू क्या है 1/5 मल्टीप्लाई में प्लस का 2, बी की वैल्यू तो है यूं रखनी, क्योंकि निकालेंगे हम यहाँ से, 5 दूनी 10, तो क्या हो गया 2, 2 एकम 2 2 प्लस का 2b बराबर 4, तो क्या हो जाएगा 2b, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा 4 के माइनस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2b बराबर 2 बच गया, और 2 उधर b का जो मल्टीप्लाई में है वो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, इससे क्या कट जाएगा 1 पे, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। इनको कहाँ रखेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था यहाँ पे,
ठीक है, इनके बराबर यहाँ ए की वैल्यू रख देंगे, यहाँ बी की वैल्यू रख देंगे, फिर उनको सोल्व करेंगे तो इक्वेशंस बन जाएंगी। बट 1/x + y बराबर ए था एंड 1/x - y बराबर क्या था, बी। अब यहाँ पे वैल्यू रखो बस, जस्ट ए की वैल्यू क्या आई थी, 1/5 आई है हमारी, कितनी आई है, 1/5 आई है ना, और 1/x - y, तो बी की वैल्यू क्या आई है मेरी, 1 आई, इसको बराबर रख देंगे तो 1 कर लेंगे भाई, 1/1 कर दूंगा, ठीक है। तो करेंगे तो अब यहाँ से क्या होगा, इनकी आर पार गुणा दोनों की, तो x + y बराबर 5, ऐसा ही इसमें x - y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब यहाँ देखो y प्लस का यहाँ y माइनस का और सेम है, तो इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, x + y बराबर 5, x - y बराबर 1, ये कट गए तो क्या हो गया, 2x बराबर 6 हो गया, और x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6/2, दो इसके डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से 2 3 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, चाहे इक्वेशन 3 में रखो चाहे इक्वेशन 4 में रखो, मर्जी आपकी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 सॉरी वी ऑब्टेन, अब 3 में रखेंगे तो क्या थी, x + y बराबर 5 थी ना, इक्वेशन 3 हमारी क्या थी, इक्वेशन 3 x + y बराबर 5, इसमें रखेंगे x की वैल्यू कितनी, 3 रखेंगे, 3 + y बराबर 5, तो y बराबर 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। हैंस करके लिख देंगे x = 3 और y = 2, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट भाई, 8वां पार्ट, 1/3x + y प्लस में 1/3x - y बराबर 3/4। दूसरी क्वेश्चन क्या है, 1/2 इंटू में 3x + y माइनस 1/2 इंटू में 3x - y बराबर -1/8। तो इनको वैसे ही मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1 इंटू में 1 है तो ऊपर 1, तो 3x + y लिख सकता हूँ, आगे में भी क्या है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3x - y बराबर 3/4। अब इसमें करेंगे 1/2 बाहर हो गया, और इंटू में क्या हो जाएगा, 1/3x + y, ऊपर वाले में और नीचे वाले में दोनों में एक सेम चीज़ बनेगी, तभी वैल्यू पुट होगी हमारी, ध्यान रखना इस बात को। 1/2 इंटू में 1/3x - y माइनस का 1/8। अब क्या पुट करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी वो पुट कर लेते हैं। लेट 1/3x + y बराबर a एंड 1/3x - y बराबर b। अब रखो भाई, यहाँ ही रखेंगे तो a हो जाएगा, यहाँ भी रखेंगे तो मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो b हो गया, और 3/4 हो गया। अब ये जो 4 डिवाइड में है ना, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस का 4b बराबर 3, इक्वेशन नंबर 1 आ गया अपनी, ठीक है। अब इसको रखेंगे 1/2, यानी कि इसकी जगह पे a रखेंगे तो 2 नीचे है तो क्या हो जाएगा, a/2 प्लस में b माइनस का निशान है तो माइनस लगेंगे, -b/2 और इक्वल टू माइनस का 1/8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम तो 2 आ जाएगा हमारा, या यूँ करें 8 की जो ये मल्टीप्लाई है ना 8 की, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 8a/2 माइनस का 8b/2 बराबर -1। अब इसको ये 4 से कट जाएगा, ये किस पे 4 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 4a माइनस का 4b बराबर -1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 4a दोनों प्लस के हैं, 4b सेम भी हैं, और 4b दोनों के हैं सेम हैं, लेकिन प्लस माइनस का फर्क है और एक जैसे हैं, तो क्या आ जाएंगे, इनको मैं इक्वेशंस को डायरेक्ट जोड़ दूंगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, फिर ऐड करेंगे तो
4a प्लस में 4b बराबर 3, 4a माइनस का 4b बराबर माइनस का 1। ये कट जाएंगे दोनों, प्लस माइनस एक जैसे हैं, तो कितना हो गया 8a, कितना हो गया 2, 3 में से गया 2, तो 8a बराबर 2, तो a बराबर 8, इसके क्या हो जाएगा डिवाइड में 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/4 आ गई। क्या आ गई a की वैल्यू 1/4 आ गई। अब a की वैल्यू कहाँ रख देंगे, चाहे इक्वेशन 1 के अंदर रखो चाहे इक्वेशन 2 के अंदर रखो, मर्जी आपकी है, आंसर सेम ही आएगा b की वैल्यू। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो 4 गुणा में a की वैल्यू क्या आ गई 1/4 प्लस में 4b बराबर 3, ये से कट गया 4 से, तो क्या बचेगा 1 बच गया, प्लस का 4b बराबर 3, और 3 1 उधर जाके क्या हो जाएगा 3 के माइनस में हो जाएगा, तो 4b बराबर क्या बच गया 2, और भाई 4 क्या हो जाएगा 2 के डिवाइड में हो जाएगा, उधर जाके 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। अब ये वैल्यू a की और b की वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था यहाँ पे, ठीक है। बट 1/3x प्लस वाई बराबर a एंड 1/3x माइनस वाई बराबर b, तो क्या हो जाएगा रखो 1/3x प्लस में y बराबर 1/4 एंड 1/3x माइनस वाई बराबर क्या है 1/2, और इनकी आर पार गुणा 3x प्लस वाई बराबर 4, इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2, इनके आर पार गुणा कराएंगे तो ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब इसमें y प्लस का इसमें y माइनस का और एक जैसे हैं, ठीक है, बस प्लस माइनस आप रहे तो क्या देंगे डायरेक्ट ऐड कर देंगे, हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, क्या मिलेगा भाई ऐड करने के बाद 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2, इसी तरह कट गया 6x बराबर 6, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 6x बराबर 6, x 6 क्या हो जाएगा इसके डिवाइड में, तो कट के 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ पे 1 आ गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे इक्वेशन 3 या 4 में से एक में पुट कर देंगे। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 वी ऑब्टेन करेंगे तो इक्वेशन 3 में, तो 3 इंटू में 1, x की वैल्यू 1 है ना, तो प्लस का y बराबर 4, तो 3 प्लस में y 3, इसकी मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी, प्लस y बराबर 4, तो क्या हो गया y बराबर 4 माइनस 4 उधर जाके 3 क्या हो जाएगा उधर जाके माइनस का, तो क्या बचेगा y बराबर 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, हैंस x की वैल्यू क्या आई 1 आई, और y की वैल्यू क्या आई 1 आई, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस। जो ये प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, जो सिचुएशंस दे रखी हैं, इनको हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस के अंदर बनाना है और उनका सोल्यूशन निकालना है, उनका हल निकालना है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु क्या है डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा सकती है, ठीक है। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और 2 घंटे में वो, और धारा के विपरीत क्या है 4 किलोमीटर ही जा पाती है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो उसकी स्पीड निकालनी है, स्टिल वाटर मतलब खड़े पानी के अंदर, शांत पानी के अंदर उसके तैरने की स्पीड निकालनी है, और हमें क्या निकालनी है स्पीड ऑफ द करंट, धारा की चाल निकालनी है, हमें दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है ना। एक तो धारा कौन सी होती है भाई, जब पानी किस गति से बह रहा होता है वो क्या होती है मेरी धारा होती है, ठीक है ना, क्या होती है धारा। अगर मैं जो पानी बह रहा है नदी के अंदर मैं नहाता हूँ, अगर मैं पानी के साथ में चलूँगा तो वो तो होती है मेरी डाउन स्ट्रीम। मान लो पानी ऐसे जा रहा है पानी, तो और मैं भी इस तरह से तैर रहा हूँ, तो मेरी स्पीड क्या होगी, क्या होगी जुड़ेगी ना, इसकी स्पीड प्लस मेरी स्पीड क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। अगर धारा इस तरफ जा रही है और मैं इस तरफ आ रहा हूँ तो क्या हो जाएगी स्पीड क्या होगी मेरी कम होगी ना, जहाँ यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस कवर पाऊंगा मैं और उसी टाइम में यहाँ डिस्टेंस
कम कवर कर पाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इसको देखते हैं, लिखते हैं। दो चीज़ें निकालनी है, एक तो स्टिल वाटर के अंदर रोविंग की स्पीड और एक हमें स्पीड ऑफ द धारा निकालनी है, ठीक है। धारा की चाल ज्ञात करनी है। जो चीज़ें हमें निकालनी होती हैं हम उसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ध्यान से समझो एक बार, अगर ये नदी है मेरी कोई, ठीक है, नदी में ये पानी बह रहा है, पानी बह रहा है। अगर मैं इस पानी के साथ में ही तैरूंगा, जिस तरफ इसकी स्पीड है मैं उसी तरफ जाऊंगा, तो मेरी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी ना। मान लो पानी के बहने की चाल तो एक्स थी और मेरी चाल क्या है, वाई है, तो दोनों की चाल जुड़ के क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई होगी। दोनों एक तरफ जाएंगे तो क्या होगी, जुड़ेंगे ना। अगर नदी यूं बह रही है, यूं इसी तरफ, अगर मैं इसके विपरीत आता हूँ, इसके अपस्ट्रीम आता हूँ, इसको तो बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, कि मैं डाउन स्ट्रीम जा रहा हूँ, ठीक है ना, इसके अनुकूल नीचे की तरफ जा रहा हूँ। और ये क्या है मेरा अपस्ट्रीम, क्या है मेरा अपस्ट्रीम, यानी कि मैं ऊपर की तरफ आ रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड तो एक्स थी और मेरी स्पीड क्या थी, वाई, तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसको लेट करके चलते हैं। लेट द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर बी, स्पीड किस में होती है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ द करंट बी क्या हो जाएगी, वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं डाउन स्ट्रीम चलूंगा तो स्पीड क्या होगी, जुड़ेंगी। अगर अप स्ट्रीम चलूंगा तो स्पीड क्या होगी, घटेंगी। सो इनके एक दूसरे पे सापेक्ष चाल क्या होगी, रिलेटिव स्पीड, यानी कि रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्ष चाल। रिलेटिव स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, दोनों की चाल क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देन अपस्ट्रीम में क्या होगी, देन रिलेटिव स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई, स्पीड कम हो जाती है। अगर मैं विपरीत चलता हूँ तो धारा के पानी की जो चाल है उसके विपरीत चलूंगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, मेरी कम हो जाएगी, ताकत लगेगी तैरने में मेरे को, ठीक है ना। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 में हमें एक फार्मूला पता था, क्या, डिस्टेंस क्या होता है, मेरी डिस्टेंस कैसे निकलती है भाई, स्पीड इनटू में टाइम, कैसे निकलती है, स्पीड इनटू में टाइम, इसी फार्मूले से निकलती है ना। फर्स्ट केस के अंदर उसने क्या बोला है कि जो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। दूरी कितनी है, 20 है ना, 20 किलोमीटर तैर सकती है ना। तो भाई और टाइम कितना दे दिया उसने, टाइम कितना दे दिया, 2। धारा के डाउन स्ट्रीम मतलब उसके अनुकूल, अनुकूल कितने तैर सकती है वो, 20 किलोमीटर तैर सकती है। अब जो 20 किलोमीटर तैरी ना, दूरी तैरी है, तो वो कैसे निकलेगी, स्पीड इनटू में टाइम। टाइम तो क्या उसने 2 घंटे लिया, और स्पीड क्या हुई उसकी डाउन स्ट्रीम में, एक्स प्लस वाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगी, टाइम गुणा में स्पीड क्या आ गया मेरी, डिस्टेंस होगी मल्टीप्लाई, तो ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। कितने से कटेगा ये, 10 से, तो क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। अब केस 2 में क्या बोला है उसने, केस 2 में बोला है 4 किलोमीटर की वो दूरी तय करता है। अब कितनी टाइम के अंदर, 2 घंटे में ही। अब उसकी स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम यानी उसके प्रतिकूल, उसके प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम तैरेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। टाइम गुना स्पीड बराबर क्या आती है, डिस्टेंस आती है। डिस्टेंस कितनी कवर करता है, 4 किलोमीटर ही करता है, तो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो एक्स माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखो एक्स एक्स सेम है इसमें, वाई प्लस का वाई माइनस का है, तो दोनों क्या आ जाएंगे, ये दोनों को जोड़ दूंगा क्योंकि एक जैसे हैं, लेकिन प्लस माइनस हमें डायरेक्ट ही मिल रहा है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। ये कट गए प्लस माइनस के एक जैसे, तो 2x बराबर 12, तो क्या आ गया यहाँ से, 2x बराबर 12 आ गई।
तो एक्स के इधर 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 6 पे कट गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6। अब इस एक्स की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, चाहे तो इक्वेशन 1 के अंदर रखो चाहे इक्वेशन 2 के अंदर रख देंगे, ठीक है ना। यह कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया होगा। दूरी तो 20 किलोमीटर करता है वो डाउन स्ट्रीम, कितने घंटे में 2 घंटे में, और डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या होगी एक्स प्लस वाई होगी, ठीक है। अब 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो कितने घंटे में 2 ही घंटे में, ठीक है। और स्पीड क्या होगी उसकी अपस्ट्रीम में एक्स माइनस वाई होगी, क्योंकि अपस्ट्रीम चलेंगे तो धारा के क्या होगी घटेगी स्पीड, और डाउन स्ट्रीम चलेंगे तो स्पीड क्या होगी बढ़ेगी, और इसलिए जुड़ेंगे और इसलिए यहाँ घटेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 6 आ गया, और एक्स की वैल्यू कहाँ रखेंगे, चाहे इक्वेशन 1 और चाहे इक्वेशन 2 के अंदर रख देंगे हम। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन 1 क्या थी एक्स प्लस वाई बराबर 10 थी, एक्स की वैल्यू 6 है प्लस वाई बराबर 10, तो एक्स तो 6 उधर 10 के क्या हो जाएगा माइनस में, तो एक्स बराबर वाई बराबर क्या आ जाएगा, वाई था यहाँ पे वाई बचा था, तो वाई बराबर क्या आ गया 4, वाई बराबर क्या आ गया 4। सो हैंस करके लिखेंगे, हैंस द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर क्या मानी थी हमने, एक्स मानी थी, एक्स की क्या आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एंड द स्पीड ऑफ द करंट, एंड स्पीड ऑफ करंट क्या मानी थी वाई, वाई की वैल्यू क्या आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकंड पार्ट क्या कहता है, दो औरतें 5 आदमी का किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। वाइल उसी दौरान 3 औरतें 6 आदमी उस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क, हमें निकालना है कि एक औरत उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेगी, एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन, और एक आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है ना। यह चीज़ हमने निकालनी है। 2 केस हैं इसमें भी, हर स्टेटमेंट में 2 केसेस मिलेंगे, एक तो ये वाला केस हो गया और एक ये वाला केस हो गया अपना, ठीक है। तो दोनों केसों को निकाल लेंगे, मान के चलेंगे हम उसी तरीके से। क्या पहले मानेंगे लेट, उसने पूछा ना कि भाई एक औरत कितने दिन उसी काम को कितने दिन में खत्म करेगी और एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो दोनों का अलग अलग मान लेते हैं, इतने दिन में ये करेगी उतने दिन में वो आदमी करेगा। लेट 1 वुमन या 1 मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क बी, कितने दिन में x डेज में करेगा, ठीक है। एंड 1 वुमन अलोन कैन फिनिश द वर्क बी, कितने दिन में करेगी y डेज में करेगी, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे हम, देखो क्या बोला था स्टेटमेंट में, उसने बोला था कि 2 महीने और 5 आदमी वो एक किसी काम को, एक कसीदे को, एम्ब्रॉयडरी को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो क्या करेंगे, इनका एक अकेला आदमी तो एक्स दिनों में पूरा करता है, एक औरत कितने दिनों में करती है वाई दिनों में करती है, तो उनका एक एक दिन का काम निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले, ठीक है ना। एक एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, इसलिए तो 1 मैन्स 1 डेज वर्क, एक आदमी का एक दिन का कार्य है। देखो एक आदमी पूरे काम को कितने दिन में करेगा, x दिन में करेगा, तो एक आदमी एक दिन में कितना काम कर पाता होगा, उस एक दिन का निकाला है ना हमने 1 डेज का, तो एक दिन का निकालेंगे तो टोटल काम से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कि उसने इतना ही काम कर पाया वो अपना, ठीक है। ऐसे ही क्या कहूँगा 1 वुमेन्स 1 डेज वर्क, क्या हो जाएगा, एक दिन का काम है और वो कितने दिनों में पूरा करती है काम को y दिनों में, तो इसको टोटल दिनों से डिवाइड कर दूंगा। इसमें भी एक दिन का काम निकालना एक आदमी को, तो क्या करूंगा एक दिन के कार्य को क्या करूंगा टोटल x दिनों से उसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है।
और इसमें भी ऐसा ही है, एक दिन का जो कार्य था उसको मैं टोटल डेज से डिवाइड कर दूंगा। ये हो गया मेरा। अब देखो उसने ये बोलना है फर्स्ट केस के अंदर, केस फर्स्ट में क्या बोला उसने कि भाई दो महिलाएं यानी कि 2 वुमन और 5 मैन उसी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, कितने दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं, सॉरी 4 दिन में पूरा करते हैं। तो केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, 2 वुमन, ठीक है, 2 वुमन प्लस, यानी कि इनका एक एक दिन का, इसका दो औरतों का एक दिन का काम, 2 वुमेन्स 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क प्लस में क्या करेंगे, कितने थे, 4 आदमी थे ना, तो 4 मेंस 1 डेज वर्क। तो क्या होगा भाई टोटल कितने दिनों में करते थे, 4 दिनों में। तो इनका एक एक दिन का काम निकाला है, तो एक एक दिन का क्या करेंगे, एक एक लिख के ऊपर उसको जितने दिनों में ये मिलके करते थे ना उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये इन दोनों का, दो दो औरतों का 4 आदमियों का एक एक दिन का काम आ गया। कितना उन्होंने कितना किया, 1/4। और कितने दिन में करते थे, 4 दिन में करते थे, तो 1 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 2 वुमेन्स 1 डेज वर्क, देखो एक औरत का एक दिन का काम था 1/y, तो 2 औरतों का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 2/y हो जाएगा। और यहाँ पे 4 आदमियों का एक दिन का काम क्या होगा, एक आदमी का एक दिन का काम कितना था, 1/x, तो 4 आदमियों का क्या हो जाएगा, 4/x हो जाएगी, और बराबर क्या है, 1/4। ठीक है, अब केस 2 की बात करते हैं हम। केस 2 में भी ऐसे इक्वेशन बना लेंगे। केस 2 में उसने बोला है 3 वुमन और 6 मैन उसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो लिख देंगे ऐसे ही, 3 वुमेन्स 1 डेज वर्क, 3 औरतों का एक दिन का काम, प्लस 6 आदमियों का 6 मैन्स 1 डेज वर्क, कितने दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में। तो यानी कि 1/3 हो जाएगा, एक एक दिन का काम निकाला है तो। ठीक है, 1/3 दिन में पूरा करेंगे ये काम, एक दिन का सारे के सारे। तो क्या हो जाएंगी, एक औरत का एक दिन का काम कितना था, 1/y, तो 3 औरतों का कितना हो जाएगा, 3/y। 6 आदमी का क्या हो जाएगा, 6/x हो जाएगा, और बराबर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर आगे दे दूंगा इनको। अब मैं क्या करूँगा, लेट 1/y इक्वल टू a और 1/x बराबर b पुट कर लूँगा मैं यहाँ पे। उसी तरीके से बन जाएगा ये हमारा सल पहले के तरीके से। तो यहाँ करो तो क्या बन जाएगा, 1/y की जगह पे क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ ना ऐसे, 1 इंटू में 1/y प्लस में 4 इंटू में 1/x बराबर 1/4। इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू में 1/y प्लस में 6 इंटू में 1/x बराबर 1/3। तो 1/y की जगह पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस में 4b हो जाएगा, 1/x की जगह b पुट करूँगा तो बराबर 1/4 हो जाएगा। अब इस 4 की मल्टीप्लाई डिवाइड में तो इन दोनों के साथ होगी, तो 8a प्लस का 16b बराबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बन गई अपनी। अब दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3a प्लस में 6b बराबर 1/3। तो 3 की मल्टीप्लाई इधर इन दोनों के साथ हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, 9a प्लस 18b बराबर 1। इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब मैं यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16, यहाँ 18, इन दोनों को करूँगा तो बड़ी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इन दोनों को ही कर लेता हूँ। इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, एक जैसा करने के लिए। कौन सा मेथड लगेगा भाई, बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड लगेगा। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग करेंगे इक्वेशन 1 को, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/9, तो 72 होगा। और यहाँ क्या बनेगा, 8 से करूँगा तभी 72 बनेगा, 9 से कर दिया एंड इक्वेशन 2/8। ठीक है, 8 से करने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। ठीक है ना, सब्ट्रैक्टिंग किस में से, 1 में से 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 1 में से 2 को माइनस कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम। पहली इक्वेशन को 9 से करना है, तो क्या हो जाएगा, 72 प्लस में क्या हो गया, 72 हो गया, प्लस में 16 निमा कितने होते हैं, 144 b हो गया,
बराबर 16। अब ये कितना हो गया भाई, 9 8 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, और 18 18 कितने होंगे, कितने होंगे भाई, 18 18 कितने होंगे, 8 8 64 ऐसे लगी 6 8 एकम 8 6 144। तो क्या हो जाएगा, 144 भी हो गया, बराबर कितना हो गया भाई, यहाँ पे कितना हो गया, अगर कितने से मल्टीप्लाई करें इसकी, 8 से, तो 8 हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, देखो भाई यहाँ अपनी पाँच पाँच आदमी हैं, क्या है, 5 मैन है यहाँ अपने, कितने हैं, 5 मैन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या होगा मेरा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा, 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ भी कितना होगा अपना, 5 भी हो जाएगा। ठीक है, वो बाई बाई मिस्टेक यहाँ 4 लिखा गया अपना, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है भाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 का 20 भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा। अब 20 की हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 9 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा यहाँ पे, कितना होगा, 180 हो जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये से साथ कट गया, 180 में से 144 गए, कितना बचेगा भाई, यहाँ कितना बच गया, 8 बच गया मेरा, 16 में से 8 गया 8। अब 180 में से 144 गए तो कितना बचेगा, 6, या कितना बच गया, 3, 7 में से 4 गया 3, 36 बच गया, कितना बच गया, 36 भी बच गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ 9 ही आएगा अपना, वो 16 लिख दिया, तो क्या बच गया, 1 बच गया हमारा। तो क्या आ गया, 36 बी बराबर 1, और बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/36 हो गए। इक्वेशन नंबर, अब इस बी की वैल्यू को कहाँ पुट करूंगा मैं, कहाँ पुट कर दूंगा, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दूंगा, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा, क्योंकि ये 9 की टेबल से कट जाएगा, और यहाँ रखूंगा तो 8 की टेबल से नहीं कटेगा, फिर वो डिवाइड करके वो करना पड़ेगा, तो इस कारण इसमें कर लूंगा। इसमें भी करोगे तो कोई बात नहीं, आंसर वही आना है। ठीक है, by putting the value of b in equation 2 we get, कौन सी इक्वेशन में पुट कर लियो, 9 गुना में 9a प्लस बी की जगह रखना है ना हमें, तो 1/36 बराबर 1, 18 दूनी 36, तो क्या आ गया, 9a प्लस में 1/2 बराबर 1। अब इसकी गुणा उधर भी कर देते हैं, 9 दूनी 18a प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, तो 18a बराबर 2 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, 18a 1 बच गया, और a क्या हो जाएगा, 1/18, क्या हो जाएगा, a 1/18। ठीक है ना, a क्या हो जाएगी, 1/18 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या है, 1/36 होगी। अब क्या करना है, अब इन वैल्यूज को मैं कहाँ रखूंगा, अब जो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लेट किया था, 1/x बराबर a और 1/x बराबर b पुट किया था, तो 1/y बराबर a किया था, एंड 1/x बराबर क्या किया था, b किया था। तो क्या हो जाएगा मेरा, 1/y बराबर क्या हो जाएगा, 1/18, एंड 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 1/36। तो इनकी आर पार गुणा y की वैल्यू क्या आ गई, 18, एंड इनकी आर पार गुणा x की वैल्यू क्या आ गई, 36। अब x क्या मानना था हमने, x मानना था कि एक आदमी उस काम को 36 दिनों में करेगा, और एक औरत उस काम को कितने दिनों में करेगी, 18 दिन में करेगी। ठीक है ना, कितने दिन में करेगी, 18 दिन में करेगी हमारी। तो लिख देंगे यहाँ पे, हैंस वन मैन कैन अलोन, सॉरी, वन मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क x बराबर 36 डेज। ठीक है, एंड वन वुमन अलोन कैन फिनिश द वर्क y बराबर 18 डेज, y बराबर 18 डेज। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, और एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। इसमें क्या कहता है,
रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। अब रूही 300 किलोमीटर की यात्रा करती है उसके घर की, ठीक है ना। कुछ दूरी तो उसमें से ट्रेन के द्वारा और कुछ दूरी किसके द्वारा तय करेगी, बाकी बची हुई दूरी बस के द्वारा। उसे 4 घंटे लगते हैं। अगर वो ट्रेन के द्वारा तो 60 किलोमीटर चलेगी 300 में से, और कितना बच गया 300 में से 60 के, तो 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर किसके द्वारा, बस के द्वारा तय करेगी। अगर उसे केस एक हो गया, केस दो, अगर 100 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा 300 में से 200 बच गया और 200 किसके द्वारा, बस के द्वारा, तो कितना टाइम ले लेती है वो, 10 मिनट ज़्यादा ले लेती है। कितने घंटे लेती थी पहले केस में, 4 घंटे से 10 मिनट और ज़्यादा ले लेती है, लॉन्गर। फाइंड द 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे यहाँ पे 4 घंटे लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो हमें बस की और ट्रेन की स्पीड निकालनी है अलग अलग दोनों की। अब जो चीज़ निकालनी होती है हम उसको क्या करके चलते हैं भाई, लेट करके चलते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी क्या हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा, एंड द स्पीड ऑफ बस बी क्या हो जाएगी, y किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगी, y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब डिस्टेंस क्या हमारी, डिस्टेंस क्या है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर दूरी तय करनी है उसे। कुछ दूरी तो किसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा तय करता है, और कुछ दूरी किसके द्वारा तय करेगा भाई, वो बस के द्वारा तय करता है दूरी, ठीक है। अब इसे में लिख लेंगे हम, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलेंगे हम डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और किस स्पीड से करता है, ट्रेन में जाता है तो x किलोमीटर की स्पीड से करता है, अगर बस में जाता है तो y किलोमीटर की तरफ से करता है। तो केस फर्स्ट में उसने क्या बोलना है कि 60 किलोमीटर की जो दूरी है ना वो किसके द्वारा तय करेगा, हमारी किसके द्वारा तय करेगा भाई, ट्रेन के द्वारा, और जो बच की वो किसके द्वारा, बस के द्वारा। 60 जितनी दूरी तय करी उसने 60 है, और कितने किस स्पीड के साथ करी, x के साथ करी, ठीक है। प्लस में कितनी बच गई 240 है, और किस स्पीड के साथ करी, y यानी कि बस स्पीड के साथ करी, जो बस की स्पीड थी। और कितने घंटे लगे, 4 घंटे लगे। अब देखो फार्मूला क्या था हमारा, टाइम निकालना है। देखो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड गुणा में टाइम होता है। अब टाइम दे दिया उसने डिस्टेंस की जगह पे इक्वल में, तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, ट्रेन के द्वारा, ट्रेन की स्पीड क्या थी, x थी, तो फर्स्ट केस में क्या लिया, ट्रेन के द्वारा, तो उसने 300 में से 60 किलोमीटर की दूरी तय कर दी, ठीक है। और किस स्पीड के साथ, x के द्वारा। तो इसका टाइम आ गया ट्रेन का, कितना टाइम लिया, प्लस कितनी दूरी बच गई, 300 में से 60 गई तो 240। 240 किसके साथ करी उसने, बस के द्वारा करी, बस की स्पीड क्या थी, y। अब डिस्टेंस को मैं स्पीड से डिवाइड कर दूंगा तो क्या निकलेगा, मेरा टाइम निकलेगा। ये इसका टाइम आ गया बस का, और टोटल मिला के टाइम कितना लगा दोनों का, 4 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 4 घंटे लगे ना, ठीक है। ये क्या हो जाएगी मेरी, अब मैं इसको लिख सकता हूँ, इसमें से 60 भी कॉमन ले सकता हूँ मैं, और कोई ज़रूरी भी नहीं है 60 कॉमन लेने का। यहाँ से इसमें इसको लिख सकता हूँ 60 इंटू में 1/x प्लस में 240 इंटू में 1/y इक्वल टू 4, ठीक है। अब केस 2 में देखो ऐसा ही, केस 2 में क्या कहता है वो कि 100 किलोमीटर की दूरी तो है ना, 100 बटे ट्रेन के द्वारा करता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या गया, टाइम, प्लस कितनी दूरी बच गई, 200 बच गई। अब 200 किसके द्वारा तय करेगा, बस के द्वारा, डिवाइड बाई स्पीड, तो बस का टाइम आ गया। और कितने घंटे, 4 घंटे 10 मिनट ज़्यादा लेता है वो, 4 घंटे तो उसमें लगे थे, अब 4 घंटे इसमें ज़्यादा लगेंगे, ठीक है ना। 4 घंटे इसमें ज़्यादा लगते हैं। अगर वो ट्रेन के द्वारा 100 करता है, बस के द्वारा 200 करता है, तो 4 घंटे 10 मिनट और ज़्यादा लगते हैं उसको घर पे पहुंचने के लिए। तो अभी इनको बदलेंगे, तो क्या 100 इंटू में 1/x लिख सकता हूँ, इसको मैं 200 इंटू में 1/y लिख सकता हूँ। अब इसको देखो
यहाँ घंटे में था तो यहाँ भी घंटे ही करेंगे, हम इसको घंटे में ही बदलेंगे हम। ठीक है, आवर्स था, ये हमारा आवर्स था, इसको घंटे में बदलेंगे तो क्या होगा, घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4। अब मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 10 बटे में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। तो 10 एकम और 0 से 0 कटेगी, 4 से 1/6 आ गया, तो 4 छक्का 24 रेख 25/6 हो जाएगी। इसको सही को तोड़ूंगा, इसको भिन्न को तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 25/6, यानी कि 25/6 आवर्स लगेंगे उसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 6 की मल्टीप्लाई क्या करूंगा, इधर डिवाइड में है तो मैं इधर कर देता हूँ इसकी मल्टीप्लाई, या बाद में कर देंगे, वो आपकी इच्छा है। ठीक है ना। अब ये हो गया हमारे पास। अब इस 6 की मल्टीप्लाई करो तो कर दो, ये क्या हो जाएगा, 600 इंटू में 1/x प्लस में 1200 इंटू में 1/y, तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस 6 की मल्टीप्लाई हमने उधर कर दी ना, तो ये 25 हो गया। अब क्या करेंगे, उसी तरीके से लेट करना पड़ेगा हमें, लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। तो यहाँ पुट करेंगे इसके अंदर, तो क्या बनेगी, 60 है, और यहाँ क्या बन जाएगा, 240 b बराबर 4। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब यहाँ पुट करेंगे इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, 600a प्लस में 1200 b बराबर 25। इक्वेशन नंबर 2। देखो अब इसको सेम बनाने के लिए ए वालों को सेम बनाऊंगा मैं, ए वालों को सेम बनाऊंगा तो देखो यहाँ 600 है, यहाँ 60 है, तो इक्वेशन 1 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ भी कितना बन जाएगा, 600a बन जाएगा ना, 600a। तो कौन सा मेथड अपना, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10 एंड, और साथ के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 में से 2 घटा दिया, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 हो गया, प्लस का 240 था तो 10 से मल्टीप्लाई करें 2400, ये कितना हो गया 40। तो ये हमारा यूं का यूं है दूसरी इक्वेशन, प्लस का 1200 भी बराबर 25, माइनस 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 कट गया, कितना बच गया, 1200 भी बच गया, यहाँ कितना बच गया भाई, 15 बच गया। अब यहाँ पे देखो 1200 बी बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। अब b बराबर क्या हो जाएगा, 15/1200, 15 8 20, 100 क्या आ गया b की वैल्यू, 15 8 120, और 0 की 0 लगी तो 1/80 आ गई। अब 1/80 b की वैल्यू कहाँ रखूंगा, इक्वेशन 1 के रखो या 2 के रखो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो a की वैल्यू तो निकालनी है 60 है, 240 गुणा में b की वैल्यू क्या ही है, 1/80 बराबर 4, 0 से 0 8 3 24, तो 60 है बराबर, सॉरी 60 है प्लस का 3 बराबर 4, यहाँ तो ऊपर 3 बन गया ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60a क्या बन जाएगा, 4 उधर 3 माइनस उधर जाके हो जाएगा, तो 60a क्या बच गया, 1 बच गया। अब 60 को उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, a के डिवाइड में हो जाएगा, तो a इक्वल टू 1/60 आ गई। a की वैल्यू आ गई 1/60, b की वैल्यू आ गई 1/80। अब इनको कहाँ रखूंगा मैं, जो मैंने स्टार्टिंग में ये सॉरी लेट किए थे, 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, तो क्या हो जाएगा, बट क्या हो जाएगा भाई, 1/x बराबर a था एंड 1/y बराबर क्या था, b था अपना, तो 1/x a की वैल्यू क्या है 1/60 है, एंड 1/y इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 1/80 रख दी। अब इनकी आर पार गुणा करेंगे तो x 60 आ जाएगा हमारा बराबर, और एंड y कितना आ जाएगा, इनकी आर पार गुणा करेंगे तो 80 आ गया, कितना आ गया 80 आ गया। तो हेंस करके लिखेंगे x किसकी साथ माननी थी हमने, किसकी मानी थी भाई, स्पीड ऑफ द ट्रेन मानी थी, हेंस द स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मानी थी, x की वैल्यू क्या आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, एंड द स्पीड ऑफ बस क्या मानी थी, y मानी थी, स्पीड ऑफ बस क्या आ गई, y मानी थी, तो कितनी आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नई से नई जो वीडियो बनेंगी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें।